तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको इस लोक को छोड़कर किसी दूसरे लोक में जाने का मौका मिले तो आप में से कितने लोग वहां पर जाना चाहोगे? उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग वहां पर जाना चाहोगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो आज मैं आपको ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप धरती पर रहते हुए भी दूसरे लोक पर जा सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पाताल भुवनेश्वर के बारे में। तो पाताल भुवनेश्वर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये एक प्राकृतिक गुफा है, मतलब ये एक नेचुरल केव है। तो इस गुफा की खासियत के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि इस गुफा में क्या खास है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो अब गुफा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये गुफा धरती से 90 फीट नीचे है, मतलब कि आपको नीचे पाताल लोक में जाना पड़ेगा। जैसे कि इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि यह पाताल भुवनेश्वर नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि ये धरती से 90 फीट नीचे है। तो पहले इस मंदिर की गुफा के बारे में जान लेते हैं कि ये इतना क्यों खास है। तो ऐसा माना जाता है सूर्यवंश के राजा जो कि अयोध्या पर राज किया करते थे, जिनका नाम त्रेतुपर्णा राजा था, उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। वे ही पहले इंसान थे जिन्होंने इस गुफा की खोज करी थी। तो इस गुफा में उन्हें नागों के राजा आदिशेष मिले थे, जिन्होंने उनको यहाँ पर मंदिर की गुफा के बारे में बताया था। तो इसके बाद द्वापर युग में पांडवों ने इस गुफा की खोज करी थी। उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करी थी, जिसके बारे में जिक्र स्कंद पुराण में आज भी लिखा हुआ है। तो अब बारी आते हैं कलयुग की। तो कलयुग में इसकी खोज आदि शंकराचार्य जी ने करी थी, वो भी 8वीं शताब्दी में। तो ये थी मंदिर की गुफा की हिस्ट्री। तो अब बात कर लेते हैं इस मंदिर की गुफा में। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो अंदर जाने के बाद आपको एक शेषनाग की जैसी आकृति मिलेगी, जिस पर आप चलकर जाओगे। तो वो उनकी गर्दन है, ये मतलब यहाँ के हिस्से पर को आप चल के जाओगे, जो कि प्राकृतिक चट्टानों से बनी हुई है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर 4 द्वार है, मतलब कि यहाँ पर 4 गेट है। तो उनके बारे में मैं बताऊँ तो पहला नंबर पर आता है रण द्वार, और दूसरे नंबर पर आता है पाप द्वार, और थर्ड नंबर पर आता है धर्म द्वार, और फोर्थ नंबर पर आता है मोक्ष द्वार। तो ऐसा माना जाता है रावण के मरने के बाद पाप द्वार बंद हो गया था, और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में रण द्वार बंद हो गया था। तो इस गुफा में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर रखा हुआ है, जिस पर आज भी ब्रह्म कमल के द्वारा यहाँ पर पानी टपकता रहता है उनके सर के ऊपर। तो इस गुफा में भगवान गणेश जी को आदि गणेश के नाम से पूजा जाता है। तो इस गुफा में एक ऐसा शिवलिंग भी है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी मान्यता है जब ये शिवलिंग गुफा की छत से टकरा जाएगा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस गुफा में आपको और भी चीजें देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर साथ साथ दर्शन कर सकते हो केदारनाथ के, बद्रीनाथ के और अमरनाथ के। तीनों के दर्शन आपको इस गुफा में ही हो जाएंगे। इसमें बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपने सोचा नहीं होगा कि वो आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना होगा, भगवान इंद्रदेव का एक ऐरावत नाम का हाथी है, जिसके 1000 पैर है। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम का सेम इस गुफा में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको बिल्कुल उसके आकृति का, जैसे कि हाथी का आगे का फेस होता है, उसी आकृति की एक चट्टान मिलेगी बिल्कुल हाथी की, और साथ में उसके पैर बिल्कुल 1000 ही है, जैसे कि ऐरावत हाथी के थे। तो ये वो ऐरावत हाथी के पैर है जो कि आप देख रहे हो फिलहाल। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कब जाना चाहिए। तो यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम है जो वो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के या फिर जनवरी के महीने में, क्योंकि ठंड में आपको यहाँ पर आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर मानसून में चले जाए तो मानसून की वजह से कभी कभी यहाँ की यात्रा बंद हो जाती है, और कभी जैसे कि आपको पता है मानसून में यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत होती है। इसी वजह से यहाँ पर जाना सेफ नहीं है मानसून के टाइम पे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और साथ में कमेंट करके हमें बताना कि आपका वीडियो में कौन सा फेवरेट पार्ट है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चले जाना।